एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुरी था। उसमें एक संयुक्त परिवार रहता था। काफी अच्छा परिवार था। मिलजुल कर आपस में सभी रहते थे। इस परिवार की मुखिया थी शारदा देवी। शारदा देवी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। अपने बेटे के लिए हर समय ध्यान रखती थी और अपने बेटे को किसी नौकरी के लिए पढ़ाना चाहती थी। शारदा देवी काफी मेहनत करती और अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी जिस मुकाम के लिए बेटा चाह रहा था। शारदा देवी ने काफी मेहनत की। कुछ समय पहले ही शारदा देवी के पति का देहांत हो गया था। शारदा देवी अपने पति की मृत्यु के बाद काफी दुखी हो गई थी। शारदा देवी ने सोचा कि अब बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम आरव था। आरव बाहर पढ़ाई करके वह अपनी मुकाम तक पहुंच जाता है। शारदा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित करना चाहा। खेत की देखभाल से लेकर सारी जिम्मेदारी तक सब अकेली ही संभालती थी। जब आरव की शादी करना चाहा, उसकी माँ सोचती है कि अब बेटा बड़ा हो गया है तो अब आरव की शादी कर देनी चाहिए। उनका जो बहू घर में आएगी वो सहारा बन जाएगी। इसलिए आरव की शादी के लिए उसकी माँ बुला लेती है बाहर से। आरव घर पर आता है, माँ का हाथ बटाता है। आरव की शादी का समय आया गया था। आरव की शादी होकर घर आती। आरव की शादी होने के बाद उसकी पत्नी का नाम था नेहा। नेहा शहर में पढ़ी लिखी थी। उसने सारी पढ़ाई शहर से ही की थी। वह अपने विचारों में आधुनिक लड़की थी। नेहा भी उत्साहित थी। नए रिश्ते, नया घर, नया परिवार, एक नई जिंदगी। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। शारदा देवी ने नेहा को अपनी बेटी की तरह अपनाया। वह अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। सुबह की चाय से लेकर शाम की नाश्ता तक, रात के खाने तक दोनों साथ रहती थी। साथ ही हंसती। नेहा को भी शारदा माँ अच्छी लगती थी। वह अपने परिवार से इतनी घुल मिल चुकी थी कि उन्हें दोनों सास बहुओं में अंतर नहीं था कि ये मेरी बहू है और ये मेरी सास। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। लेकिन वक्त के साथ छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। एक दिन की बात है। नेहा ने कहा, माँ आज मैं सुबह की चाय खुद बना लूंगी, आपको तकलीफ ना हो। शारदा मुस्कुराई। बिल्कुल बेटी, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन इस छोटी सी बात ने नेहा को थोड़ी सी आजादी और शारदा की थोड़ी दूर का एहसास। धीरे धीरे नेहा ने अपने तरीके से घर का काम करना शुरू कर दिया था। वह सभी नेहा धीरे धीरे काम करने लगी थी। रसोई में माँ मसालों की जगह बदली। पूजा की थाली का समय बदला। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का तरीका भी बदल गया था। शारदा देवी चुप रहती थी। वह उससे कुछ भी नहीं कहती थी। पर अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि उनके हाथ से अब ये घर निकलता जा रहा है। कई बार जब वह कुछ कहती, नेहा हंसकर टाल देती थी। नेहा उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। माँ, जमाना बदल गया है, अब ऐसे ही रहना होगा आपको। शारदा का दिल टूटता। वही घर था जिससे उन्होंने अपने पसीने से सींचा था। अपने पसीने की कमाई से उस घर को उस मंजिल तक पहुंचाया था। एक शाम जब शारदा देवी चुप बैठी थी, नेहा और आरव की बातों की आवाज बाहर आ रही थी। तुम्हारी माँ बहुत टोकती है, नेहा अपने पति आरव से कहती है कि आपकी माँ मुझे हर बात पर टोकती है। कोई भी काम मुझसे
बिगड़ता है तो मुझे फटकार लगाती है। नेहा वो माँ है। आरव बड़ी शांत स्वर में अपनी पत्नी से कहता है, नेहा वो मेरी माँ है। उनके बिना मैं घर में नहीं रह रहूंगा। तो मैं क्या कहूँ? मैं भी इसी घर की बहू हूँ। मैं भी इसी घर की बहू हूँ। मुझे भी कुछ अपने तरीके से जीना है। कुछ भी काम मुझे अपने तरीके से करने दो। शारदा के कानों में ये शब्द बाढ़ की तरह चुभे थे, क्योंकि शारदा भी बाहर बैठी हुई दोनों आपस में कमरे में बात कर रहे होते हैं। शारदा बाहर बैठी सुन रही होती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। अब घर में सन्नाटा सा छा गया था। चाय की प्याली जो पहले दो के बीच बातें बांटती थी, अब वो अकेली रह गई थी। शारदा ने अब खुद को धीरे धीरे अलग कर लिया था। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर चली जाती और देर रात लौटती। एक दिन जब शारदा बीमार पड़ जाती है, नेहा डॉक्टर को बुलाती है, पर जब दवा का समय आया तो नेहा ने नौकर से कहा दिया, माँ को दवा दे देना, मुझे मीटिंग है, मुझे मीटिंग में जाना है। शारदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नेहा से नहीं कहा। कुछ दिन बाद गांव में एक विवाह समारोह था, जिसमें शारदा देवी ने आरव से कहा, बेटा मैं कुछ दिन मायके जाना चाहती हूँ, मेरा मन बदल जाएगा। आरव ने अनुमति दे दी थी, लेकिन यह जानना एक वापसी की तरह नहीं था। शारदा देवी का ये जाना उनको बहुत चुभा था, क्योंकि वो अपने घर से हमेशा के लिए जा चुकी थी। ये एक विदाई थी। शारदा के बिना घर जैसा खामोश सा हो गया था। नेहा को शुरू से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब कोई टोकने वाला नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह खालीपन उसे खाने लगा था। रसोई में अब कोई अनुभव नहीं था, ना ही साफ सफाई का, ना ही उसे शारदा की हर बात का कोई टोका टाकी का कोई उसे अब डर नहीं था। लेकिन तो उसे शारदा की डायरी में काम करते करते शारदा की उसे डायरी मिल जाती है। उसमें लिखा था, नेहा नेहा भी मेरी बेटी जैसी है, लेकिन शारदा माँ बनते बनते उसकी दोस्त नहीं बन पाई। मैं चाहती हूँ कि वह खुले आसमान में उड़ान भरे, लेकिन क्या उसने कभी मेरी छाँव की अहमियत जानी? नेहा की आंखें नम हो गई। नेहा ने उसी दिन आरव को बुला लिया और कहा, हमें माँ के पास जाना है और माँ को वापस लाना है। वह दोनों गांव पहुंची। वहां मंदिर के पास शारदा देवी बैठी थी, बिल्कुल शांत स्वर में। नेहा ने उनके पैर छुए। आरव ने भी उनके पैर छुए। माँ, घर अधूरा है आपके बिना। माफ कीजिएगा, मैं आपको वापस लेने आई हूँ। शारदा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नेहा के सिर पर हाथ फेर दिया। माँ कितनी भी कठोर हो, कितनी भी वैसी माँ हो, अपने बेटों को, अपनी बहू को हमेशा सही सलामत देखना चाहती है। वापसी पर शारदा देवी चुप्पी सामी थी। घर में भी ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन अब नेहा बदल चुकी थी। वह हर सुबह चाय बनाकर शारदा के पास जाती, उनके साथ बैठकर पुराने किस्से सुनाती। एक दिन शारदा ने हंसते हुए कहा, तू अब बहू नहीं मेरी बेटी है। उन्हें भी पता चल गया था कि ये उस टाइप की लड़की नहीं है। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि रिश्ते को जुड़ाव के थे। तो दोस्तों, अपने परिवार से मिलजुल कर रहें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।